दोस्तों सनत ठाकुर। हेलो दोस्तों सनत ठाकुर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सनत ठाकुर। तो अभी सेलिंग के बारे में या हाई प्राइस प्रॉपर्टी कैसे बेचना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कुछ नया होता है क्या, अलग होता है क्या? सस्ती प्रॉपर्टी मतलब 50 लाख की 30 लाख की बेचा, अभी 5 करोड़ 3 करोड़ की बेच रहे हैं, तो कुछ फर्क आया है क्या? अभी ज्यादा मैं वही कर रहा हूँ, मतलब 3 करोड़ के नीचे मैं काम ही नहीं करता भाई। मैं आपको बताऊं, मेरे को 10 साल लगे यहाँ तक डिसीजन लेने में कि बड़ा करेंगे। अब मैं पछता रहा हूँ कि काश मैंने ये पहले ही चालू कर दिया होता। जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उतना बेचना आसान, मेरे साथ बोल सकते हो। जितनी बड़ी प्रॉपर्टी, जितनी महंगी प्रॉपर्टी उतना बेचना आसान है, उतना ही लोग कॉपरेट करते हैं। अभी मैंने मतलब जनवरी से डिसाइड किया था कि भाई अपन इस सेगमेंट में उतर रहे हैं। हर महीने अपन अपना एक सेल ठोक रहे हैं, ज्यादा नहीं। मेरा था कि हर महीने भी एक करेंगे, पर एक सेल का मतलब आप लोग समझ रहे हो, 3 से 5 करोड़ बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं, तो 5 से 8 करोड़ मेरा 5 से 8 लाख खाली एक डील का बनता है। साल के पैकेज होते हैं भाई, और वो इतना, और सबसे आसान हो रहा है काम। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि यार लीड के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाई आपने? नो। कॉलिंग के लिए कुछ स्पेशल? नो। दिखाने के लिए कुछ सूट बूट टाई शाई एकदम ऐसा कार वीर घर पे बेच के? कुछ नहीं, जो पहले था सब कुछ सेम टू सेम, डिक टू। खाली डर अपना मार दिया, डर को तोड़ा बस कि होगा। हाँ, थोड़ा पेशेंस लगता है, उतना ज्यादा ऐसा बल्क में फ्रीक्वेंसी नहीं रहने वाली है कि एक दाली लिस्टिंग नहीं कि 500 लोग कूद गए, वो नहीं रहेगा। कम आएंगे, बट जो आएंगे एकदम 100% जेन्युइन, एकदम। मतलब पहले के जो मेरे छोटे प्रॉपर्टी पे काम होता था, मैं छोटे में मतलब 30 लाख का 1 BHK, 50 लाख का 2 BHK, 80 लाख का 3 BHK, उसके लिए भी हमारी एक टीम कर रही है। दूसरा 1 करोड़ का 2 BHK, 2 करोड़ 1.5 करोड़ का 3 BHK एंड 2 करोड़ का उससे बड़ा वाला, ऐसे वो सेगमेंट, मतलब बीच वाला ऐसा, मतलब 90 से चालू हो जाता है वो। अभी इसमें तीनों में कोई फर्क नहीं, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो वहां पे क्या रहता था फर्क? वहां पे अपन एक लिस्टिंग करेंगे, मान लो 10 लीड आई तो 8 लोग टाइम पास रहते थे, 2 लोग जेन्युइन रहते थे, 80-20। यहाँ पे कैसा है, 8 लोग जेन्युइन रहते हैं, 20 आ जाते हैं गलती से, है ना। तो ये फायदा है, तो जो भी आएगा वो लीड बहुत सॉलिड रहने वाला है, ये एक मजे की बात है। अब हमने काम किया और इससे पहले भी ट्राई किया पर हुआ नहीं, तो क्यों? पहले ट्राई किया था, खाने का ट्राई करो, पेट भरेगा क्या? नहीं। इस बार अपन ने डिसाइड किया था कि करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए, महीना खत्म नहीं होगा जब तक अपना डील नहीं करेंगे। बस आप डिसाइड करते हैं ना, सारी चीजें अपने आप मतलब हो जाती है, फॉल इन प्लेस बोलते हैं ना। इफ यू डिसाइड टुडे, आपका भी हो जाएगा। तो अच्छा चलिए, करना कैसे? वही चीजें हमने लिस्टिंग की, जो आपको बताऊं तो मैजिक ब्रिक 99 एकड़ हाउसिंग का उतना नहीं रिस्पॉन्स आया। 99 मैजिक ब्रिक से इक्का दुक्का ऐसे आ जाते थे, और जो भी आते थे वो सॉलिड थे, और हमारे पास ऐसे 20-25 लीड तैयार हो गई, मतलब यस। हाँ, हमने काम करना चालू किया। हाँ, थोड़ा सा मैंने डीपी स्टेटस भी कभी कभी लगाया, जिसके कारण कुछ और भी पहचान के, अरे तुम भी कर रहे हो क्या? वो अभी कन्वर्ट नहीं हुए जो ऐसे आए थे, बट जो आया था डेटाबेस, उनसे ही मेरा काम हुआ। अब ये जो बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं ना, ये थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं डिसाइड करने का। मेरे को अभी ऐसा लगता है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ मैं तो, मतलब जो मेरा फायदा क्या होता है पता है? कि आज एकदम फ्रेश है इंक्वायरी और आज ही आ रहा है बंदा, मैं उसको उतना नहीं समझता। जो लोगों ने 2-3 महीने से घूम रहा है, सबको मालूम है, उसको बेचना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब ये इसको आप फॉलो करो नहीं करो, मेरे साथ ये काम करता है, आप ट्राई करके देखो। पर होता क्या है कि आपसे मिलने के बाद उसको फर्क नजर आना चाहिए कि बाकी ब्रोकर और आप में कितना फर्क है। वो देख के आदमी पहचान के, कि सबने वही प्रॉपर्टी दिखाई, वही बातें की, सब कुछ। मतलब मेरा एक का तो ऐसा लफड़ा भी चल रहा है, उसने 6 महीने पहले उसको दिखाया था, मैंने क्लोज किया। अब 6 महीने में बाद भी उससे पैसा मांगने जा रहा है वो, कि भाई मेरे को पैसा दो, मैंने आपको दिखाया था। बट आपने एज पर जो रहता है अपना काम करने का, 3 महीना 6 महीना मैक्सिमम रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार दिखा दिया, वो 20 साल बाद प्रॉपर्टी ले रहा है फिर भी आपसे ही ले। आपने नहीं क्लोज कर पाया, आपको टाइम दिया था, 6 महीने का टाइम मैक्सिमम रहता है। तो
मैंने बोला कि ऐसा क्यों, उसने वही प्रॉपर्टी देखा था और सब कुछ तो खुद बायर था, फिर भी वो टाइम पे नहीं, बोला कोई सनत जैसा था नहीं बताने वाला। हेलो, इसलिए बोलता हूं कि जब आप बोलते ना क्लाइंट टाइम पास था, वो ऐसे ही था, जेन्युइन नहीं था, ये हॉट क्लाइंट है, ये नहीं हुआ, अगर आप नहीं क्लोज कर पाए वो तो आप में कमी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था भाई, उसको मत ऐसा बोलो कि खराब नहीं मिला तो खट्टे अंगूर लोमड़ी बोलती है, वैसा नहीं है। अपने पास तो आ गया, बोला मेरे को 10 देखे थे, ये देखे थे, तब से देख रहा हूं, 1.5 साल हो गया, मैं बोला बस अब ये पका पकाया आम है, टपका है। तो आप बोलोगे कि नया क्या किया सनत? कुछ नहीं भाई, मैं लोगों की बातें सुनता हूं, मैं उसको समझाता नहीं हूं, पहले समझता हूं, पहले उसको। मैं लोग क्या करते हैं कि ये है वो है वो है, मैं नहीं बताता, मैं ज्यादा उसको 80% टाइम क्लाइंट को बोलने देता हूं, वो खुद बताए जो भी बताना है, मैं उसको सुनता हूं। सुनना मतलब केयर करना होता है। एक बोलते ना कि जैसे ऑक्सीजन, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन अचानक ऐसे हो कि ये रूम से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? बात करूंगा या छोड़ के मैं बोलूं जल्दी से कुछ ब्रीथ करने की सोचो, रूम के बाहर भागूंगा, ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा सोचूंगा ना? तो वो ऑक्सीजन की जो कमी है ना, वो महसूस करा देने का, नीड इतनी बड़ी क्रिएट कर देने का कि आप 1.5 साल से बाप रे इतनी प्रॉपर्टी, आप थक गए होंगे, कितना टाइम जाता है प्रॉपर्टी में, ओ आप कितने जेन्युइन है, लोगों ने समझा ही नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट तो सिंपल है, और फिर उसको लगेगा ये आदमी मेरे को समझ रहा है। हर आदमी ना पहले चाहता है कि लोग समझे, 1 मिनट, वो कई बार अभी भी ना जो बड़े लोग मेरे को बोले 1 मिनट लिसन टू मी फर्स्ट, पहले समझ जाओ। ज्यादा सुनना उनको नहीं पसंद रहता है। मैं अभी कभी बोलने लगा हूं, कुछ भी हो गया, जैसे कि मैं पहला दिन है ना, कुछ आता ही नहीं है, गूंगा बन जाता हूं। बहुत उसने पूछा कि सनत क्या बोलते हो तुम, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, then only I speak, otherwise I shut my mouth and sit there just okay, just keep nodding, yes, ठीक है। तो भाई सुनना है जिससे उसको जरूरत पड़े। अब आप जब जरूरत समझ जाओ, इनके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 15, 20, 25 लाख ऐसे ही बढ़ जाता है। वो 30 लाख वाले में ना 50,000 बढ़ाने में पसीने आते थे, वो बढ़ाने भी गए ना तो बोलता फिर आपको मैं 0.25% ही ब्रोकरेज दूंगा, 4 आना दूंगा आपको ब्रोकरेज, 8 आना। यहां पे मेरा डील हुआ एक, और बीच में फिर बात चली व्हाट इज योर ब्रोकरेज, सो आई टोल्ड कि 1%। तो मैंने फिर उसको डाल भी दिया कि एमओयू करने जाते ना, मेल डाल देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में कि मेरा इतना रहेगा, अपना कंसेंट दे दो कि आई एम एग्री, देन ओनली वी विल मूव फर्दर। तो भाई ने रिप्लाई नहीं किया 2 दिन। तो मैंने पूछा कि सर क्या हुआ, आपका आया नहीं है ये, बोला आई वांट टू डिस्कस लास्ट 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रोकरेज। मैंने बोला था कि मेरे को निगोशिएट करना है। अब देखो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया था, बंदे को जो चाहिए वो प्रॉपर्टी मैंने दे दी है और पैसा है। ये लोग ना टेस्ट के पीछे जाते हैं, ये 2-4 लाख इनको इधर उधर फर्क नहीं पड़ता, पर पसंद इनके लिए इंपॉर्टेंट है। शौक भी कोई चीज होती है, वो चीज मैं समझ गया था। मैंने बोला सर ओके, उसके 2-3 पॉइंट थे, बाकी 2 मैंने बोला फाइन नो प्रॉब्लम, बट ब्रोकरेज हाँ मैं 1% से 1 पाई कम नहीं करूंगा। 1 पाई मतलब अगर वो डील थी 4 करोड़ 25 लाख की, मैंने बोला 4 करोड़ 24 4,24,000 इतने रुपए भी नहीं लूंगा मैं प्रिंसिपल है, हमारी पॉलिसी है ऐसे ही। मेरे को मालूम है ये बड़े लोग को ऐसी लैंग्वेज समझती है भाई। सोचो आप रोड पे जाते तो कितना सब नेगोशिएट करते, भाजी पाला ये वो, और फिनिक्स में या मॉल में जाके किसी ने किया है क्या नेगोशिएट? उधर पूरा एकदम ऐसा नहीं बोलते 5 रुपए कम कर, फ्री में बैग दे दे, कुछ नहीं बोलते ना ऐसा। वो डेयरिंग किया, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पैसा मिलता था। मेरे तो मन में था भाई आधा भी दे दिया तो चलेगा, हेलो 2 लाख भी कम है क्या? पर मैंने बोला नहीं सर। मैंने एक बुक पढ़ी थी कि जो डरते हो ना, डर के आगे मतलब डर जो है उसी को काम करो, बिंदास बोल के तो देखो, एक बार दिल पे पत्थर रख के मतलब बोल दिया मैंने। सब सुन भाई, उसने बोला नो प्रॉब्लम, ओके 1% फाइनल, बट ये हो गया।
वहां 4.25 करोड़ देगा, अपने को 4 लाख देने में नानी याद आती है, ये क्या तरीका है क्या? मैंने बोला भाई ये तो अपन पूरा लेंगे। इजी है बड़ा प्रॉपर्टी। तो सेल करने में क्या है, उसको समझो, उसको हेल्प करने के हिसाब से करो, बेचने की गलती मत करो, दिल शाने मत बनो, ओवर स्मार्ट नहीं बनने का। मेरा, मैंने पूरा बेचा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं। जितना शान बैठोगे उतना अच्छा है, पैसे कम। और सब पेपर वो टाइम से कर रहे हैं, उनको 2-4 असिस्टेंट लोग, एक फोन करता है, वो पेपर भेजता है, एक ऐसा बोलता है तो बैंक आके खड़ी हो जाती है। ये इतना इजी होता है काम, पूछो मत। हेलो, तो बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बेचे? तो सब जो पहले किया था छोटी में, वही बड़ी में होता है। उल्टा ही आसान हो, जल्दी करो, अभी जाओ लग्जरी में, प्रीमियम में, अपने एरिया की सब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी निकालो। ये मत सोचो मेरी उम्र कम है, मेरा चेहरा ऐसा है, मैं पढ़ा कम हूं, इंग्लिश में बात करनी चाहिए, हिंदी में करनी चाहिए, कोई भी, ये सब बकवास है। बकवास मतलब महाबंडल है। 10 साल लगे मेरे को ये समझने में। बिंदास रहो, अच्छी चीज निकालो, पसंद आती है, उसके बाद उसको वो चीज ही नहीं है। कितनी रहेगी बताओ? आपके एरिया में 25 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी है? 1-2 है ना। अगर वो बजट वाला कोई आ गया आपके रेंज में, उसको वही लेना है यार, समझो। आपने को कुछ नहीं बाद में करने का। उल्टा मैं बोलता हूँ सर लॉयर कर लो ना, वो ही विल आंसर। सीए करो, ये टीडीएस ये बताएगा। मैं उसमें हाथ ही डाल दिया, उनको बोला ये खाली मेरा काम यहाँ तक रहता है, क्यों? बड़े प्रोफेशनल है वो, तो सब लिख के दे दो कि क्या है मेरे को, ऐसा 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 है। मैंने बोला मेरा काम टोकन तक है, बाकी सब आपका काम है। हेलो, बैंक वहां करेगा, लॉयर यहाँ करेगा, सीए करेगा। कुछ लगा तो आई एक बंदे को दे दूंगा, ही विल कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, और मेरे को तो कॉल ही नहीं करने का, मेरा काम यहाँ पे ओवर है। ऐसा हुआ है डील, तो बहुत स्पेशल है। हाँ, जब हम स्मार्टनेस कहाँ पे चाहिए पता है, कि कैसे तो भी प्रॉपर्टी पे लेके आओ उसको। फोन पे वो बोलेगा कि ये है, वो है, ऐसा है, वो है, तो कुछ भी करके गलत बोलो, सही बोलो, एक्यूरेट बोलो, थोड़ा कम बोलो। जो भी क्लाइंट है, आधे दे आर लेस इन्फॉर्म और मिस इन्फॉर्म, और उस बेसिस पे, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसाइड कर रहा है यहाँ पे ऐसा है वैसा है। उसको कैसे तो भी दिखाओ वहां जाके। किसी ने आके डांटा नहीं मेरे को। बहुत सारे ब्रोकर लोगों ने क्या किया उनको दिखाया ही नहीं, कि उसने बोला था मेरे को यही चाहिए, मेरे को बैक फेसिंग नहीं चाहिए। उसको मालूम नहीं बैक फेसिंग में तो क्या मस्त पहाड़ दिखते हैं, झरने दिखते हैं, माहौल दिखता है, सनराइज दिखता है, सनसेट दिखता है। वो जाके जब बताया तो बस मेरा डील हो गया, लेके जाने का वहां पे। और ये बताया कि मैंने बोला कि क्यों नहीं लेना है, पहले मैं समझने की कोशिश किया। आस्क क्वेश्चंस। सेल्समैन वो है जो अच्छे क्वेश्चन पूछता है। उसने बोला क्योंकि ऐसा है वैसा है। अरे मैंने बोला ऐसा है नहीं, क्योंकि उसने पहले जहां पे लिया था वहां पे ये प्रॉब्लम थी, और उसके दिमाग में कि यही है। ऊंट को रहता है ना, वो बचपन में ऐसा रस्सी से बांध के रखते हैं, तो उसको लगता है कि भाई बड़ा मेरे को रस्सी से बांध दिया, हिलता नहीं। बाद में गले में ऐसे भी डाल दे तो खड़ा हो जाता है जगह पे। ठीक है, तो ये है सेम। मतलब मेरा काम कैसे भी था, मैंने बोला कि इसको खाली कैसे भी लेके आओ। प्रॉपर्टी देखने के बाद उसको जमती है और वो क्लोज करता है। अभी मैंने 1 का डिसीजन लिया था, मैं गारंटी से बोलता हूँ 2, उसके बाद महीने का 4 करने वाला हूँ बस। और एकदम मस्त पैसा, 25-30 लाख महीने का खाली ऊपर से। पुराना 10 लाख का धंधा तो मैं ऐसा अभी बोलूंगा यार कोई है क्या, उसको दे डालूं। अब मेरे को कोई 30-50 लाख का बोलने को बेचे ना, जिंदगी में टोकन लेके मेरे को लाइन में लग के रिक्वेस्ट करे ना, सनत साहब प्लीज यार ले लो, करवा दो, तब भी मैं नहीं देखने वाला। एकदम टेस्ट लग गया अभी शेयर को। अब तो और बड़ा बॉम्बे जाने की सोच रहा हूँ मैं तो। अगर ये है तो और बेचेंगे ना, 100 करोड़ का काम करेंगे। जाओ बस, जाओ जाओ, डरो मत, करना चालू करो, सब हो जाता है। ये स्विमिंग पूल जैसा है। अब उन किताब पढ़ के स्विमिंग सीख के कूदेंगे तो नहीं होता है। स्विमिंग में जाओ, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। बड़ी प्रॉपर्टी में करो, बड़ा पैसा है, बड़ा स्मूथ काम होता है। मिलते हैं वीडियो में। अगर वीडियो लगा है अच्छा तो लाइक करो भाई, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो। अभी इसमें एक से धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं, और गारंटी है जिसने मेरे 100 वीडियो देखी है ना, तो उसका बिजनेस तो फाड़ के जाएगा। 1 लाख से कम कमा ही नहीं सकता जिसने 100 वीडियो देखे हैं। अब आपके ऊपर है। मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।